नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज ललित यादव का ही दिन रहा। ललित यादव आज नामांकन के बाद कर्पूरी चौक अवस्थित सभा स्थल पर पहुंचे। सभा स्थल पर आज तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, ललित यादव और साथ में बता दें, इस बार इतनी बड़ी संख्या में लोग शहरी विधानसभा क्षेत्र से आए थे, जिसमें राकेश नायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राकेश नायक पूरे जो महानगर युवा के कार्यकर्ताओं की एक मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें करीब 3000 से ज़्यादा लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर सभा स्थल पर पहुँचे। राकेश नायक ने 2 दिन से ही लगातार कैंप किया था शहरी विधानसभा क्षेत्र में। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने जनता से आह्वान किया कि आप एक बार मौका दीजिए, देखिए राष्ट्रीय जनता दल बेरोजगारी दूर करेगी। इसके अलावा मुकेश सहनी ने भी तमाम नशादों को संदेश दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव ने जनता से अपील की। चलिए हम दिखा दें उसके बाद ललित यादव ने क्या कहा। तमाम कर्पूरी चौक पर एक बात और है, कल की जनसभा भाजपा की और आज की जनसभा राजद की दोनों बता रही है, और ये पूरे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में चर्चा है कि नॉमिनेशन में सबसे अधिक ललित यादव ने भीड़ जुटाई, और इसमें कहीं ना कहीं गोपाल जी ठाकुर का जो मैनेजमेंट था वो कमज़ोर पड़ गया। फिर भी गोपाल जी ठाकुर उत्साहित हैं। देखिए राष्ट्रीय जनता दल का जनसभा क्या कहती है। का काज नहीं हुआ है। यदि आपका आशीर्वाद मिलता है, यहाँ से चुनाव जीत कर जाता हूँ, को भी जल्दी बनाऊंगा। यहाँ 15 वर्षों से ये सरकार है और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, अभी तक 2 विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है। शहर में जल जमाव है, राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजधानी ट्रेन नहीं है दरभंगा में। हम सब लोगों को प्रणाम करते हैं। नेता का 5 बजे का समय है, मात्र हम आपको प्रणाम करते हुए समय नेता को देता हूँ। प्रणाम। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, ये देखिए दरभंगा की महान मतदातागण, सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा, नौजवान, सबको मेरा प्यार है। सभी लोगों का स्वागत है। आज नामांकन में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस मैदान में उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर सभी हमारे सम्मानित महागठबंधन के नेतागण, सीपीआई के, सीपीएम के, माले पार्टी के, वीआईपी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के सभी नेता पदाधिकारी का भी हम स्वागत करते हैं। और आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इस बार हम लोगों ने सोच विचार करके दरभंगा से आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने ललित यादव जी को लालटेन थमाया है, और मधुबनी से अशरफ अली फातमी जी को टिकट थमाया है, और वीआईपी पार्टी के तरफ से झंझारपुर से सुमंत सेठ जी को उन्होंने टिकट दिया है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बार तीनों सीट जो है महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मिलेगा। ललित जी पर हमको पूरा भरोसा है, और इनसे ज्यादा दरभंगा की जनता पर भरोसा है कि सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग गोलबंद होकर के लालटेन पर बटन दबाएंगे और ललित जी को पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। हम लोग फिर आएंगे आप लोगों के बीच। इसके बाद समस्तीपुर जाना है, वहां भी नामांकन है उजियारपुर का। 5 बजे तक का ही वहां भी समय है, तो यहां से जो जाने में समय लगेगा और वहां जो लोगों को संबोधन में समय लगेगा, तो समय पूरा हो जाएगा। लेकिन दरभंगा में हर विधानसभा आकर के आपके बीच आपका भाई, आपका बेटा आएगा,
आपसे बात करेगा, अपनी बात को रखेगा। आप सब लोग जानते हैं कि दरभंगा के लोग अब भाजपा से ऊब चुके हैं। यहाँ का सांसद को अब देखना नहीं चाहते हैं, इनको अब भगाना है। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, देश के संविधान को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, लोकतंत्र को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, भाईचारा को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, महंगाई को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, बेरोजगारी को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, गरीबों को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, किसानों का आय दुगुना होगा। इसलिए आप सब लोग को से यही कहना चाहते, तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखाया 17 महीनों में। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए हम। वो तो चाचा जी पलट गए, वरना 10 लाख नौकरी अब तक हो गया होता है। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी, और हमारे ललित यादव जी और अब्दुल बारी के सिद्दीकी साहब अभिभावक, इस कार्यक्रम में मोहम्मद अशरफ फातमी साहब जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, और बहुत सारा मंच में उपस्थित वीआईपी पार्टी महागठबंधन के सभी बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सन्नत अल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों देखिए 5 बजे तक का आज परमिशन है और उजियारपुर में भी जाना है और समय नहीं है। सिर्फ हम अपने बड़े भाई ललित यादव जी के शुभकामना देने के लिए आए हैं, और आप सबको जानकारी है कि ये हमारा दरभंगा अपना गृह जिला है, और यहाँ पे हम लोग और फिर से आएंगे, बहुत सारा कार्यक्रम करेंगे। सिर्फ अभी शुभकामना देने के लिए आए हैं, और जब हम बीच मैदान में उतरेंगे बहुत सारा बात करेंगे। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम में जाना है, फिर आप लोगों से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित यादव जो राजद का लालटेन जिनको थमाया गया है दरभंगा से, ललित जी, और मधुबनी का लालटेन थमाया गया है अली अशरफ फातमी साहब, और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी, पूर्व अध्यक्ष बिहार विधानसभा उदयनारायण चौधरी जी, और सभी मंच पे बैठे सम्मानित तो इस बीच में ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद हुए हैं वो सांसद खटाई में डाल दिए, चाहे वो दरभंगा से कुशेश्वर का रेलवे लाइन का मामला हो, या सकरी से हसनपुर के रेलवे लाइन का मामला हो, चाहे दरभंगा से मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन का मामला हो, या लहरी आश्रय से लेकर के हसनपुर जाने वाले रेलवे लाइन का मामला हो, सारे मामलों को भट्ठा बैठा दिए और सभी योजनाओं को ठप कर दिए। अभी दरभंगा में जो एम्स बनना था उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तरह से मुहिम चला करके एम्स को रोकने का काम किया है। ये सारे बिंदुओं को, यदि सभी चीजों को हम लोगों को लाना है और उस लाने के लिए एक प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। अभी हमारे मंच पर दरभंगा से हमारे उम्मीदवार आदरणीय ललित कुमार यादव बीच में आए हुए वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी और हम लोगों के हरदील अजीज लीडर तेजस्वी यादव जी, मंच में बैठे हुए सारे सांसदगण, विधायकगण, नेतागण और इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी साथियों, मैं 1 मिनट में अपनी बात एक चीज का याद रखना, मेरा रिश्ता दरभंगा लोकसभा से 91 से लेकर अब तक का है।
और ये रिश्ता दिमाग का नहीं है, ये रिश्ता हमारे दिल का है। अशोक महतो जी, आज आग्रह होगा कि आप 1 मिनट में एक सम्मान करेंगे। मेरा छोटा भाई ललित यादव आज दरभंगा का उम्मीदवार है। क्या आप अपना एक एक कीमती वोट ललित यादव को देंगे? क्या आप उनके साथ खड़े हो? आज महागठबंधन के उम्मीदवार ललित जी का नामांकन हुआ है और आज जो जन सैलाब ये कोई लाया हुआ या कोई ये स्वतः जनता जिस तरह उमड़ी यहाँ इससे आज स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन का जो ललित जी उम्मीदवार हैं इस बार भारी मतों से चुनाव सर जनता जो है जो सांसद थे गोपाल जी ठाकुर उन्होंने जनता बता रही है कि काम नहीं किया है जिससे नाराज दिख रहे हैं। तो क्या इस बार परिवर्तन को आज परिवर्तन तो जनता चाह ही रही है। आप हमको ये बताइए ना कौन सा नया यूनिट उन्होंने यहाँ ला दिया भारत सरकार। जो एक यूनिट आ रहा था जिसकी लंबी समय से मांग थी एम्स की उसको भी किसी तरह जो है उन्होंने लफड़ा लगा करके उसको रोकने का काम किया। यहाँ बनने की बात हुई ठीक है सरकार ने दिया लेकिन चूंकि यहाँ हम लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ बनने से दरभंगा नामांकन सभा में और कल भी भाजपा वाले का लोग था 200 नीचे में 200 ऊपर जितना ही नेता मंच पर थे उतना ही पब्लिक तो कल ही का नकार दिया जनता। और आज तो मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है दरभंगा के मतदाता मालिक का जो लगता है शायद ही दरभंगा में किसी को नामांकन सभा में इतनी बड़ी आशीर्वाद देने के लिए लोग आए। तो क्या कहेंगे, एक तरफ आपके जनसभा में उमड़ती भीड़ जिससे आप खुश हैं लेकिन खबर ये भी है कि दरभंगा लोकसभा सीट पे एमआईएम भी अपनी प्रत्याशी उतार रही है। तो यहाँ प्रत्याशी हो आप लोग के चैनल पर प्रत्याशी है पब्लिक सबको किसी को नहीं एक महागठबंधन के लालटेन छाप है। पूरा दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में लालटेन ही लालटेन नजर आ रहा है। देखिए तुलना करने का आदत नहीं है हमें। तुलना वो लोग करते हैं जिनको कुछ करना नहीं है। हमारे नेता आपके सामने बोले हैं जो 15 अगस्त के दिन रोजगार का जो है सो बाहर आने वाला है और हम लोग 40 में 40 जीतेंगे और भाजपा को इस बार भगाएंगे। सरकार जब केंद्र में बनेगी तभी ना करोड़ों की योजना रोजगार निश्चित बनना है सरकार। आप लोग भी जानते हैं ये मीडिया नहीं गोदी मीडिया को अगर छोड़ दीजिए तो आप जान सकते हैं जो क्या लहर है और क्या लोगों में तत्परता है। जो हर एक लोग मतदाता मालिक इस काम में लगे हैं जो हमारे सांसद इंडिया गठबंधन का कैसे बने।